और प्रसन्न चित्त हूँ, पुलकित भी हूँ। इसका कारण है कल प्रसन्न सागर जी महाराज के तप के वृक्ष के ऊपर उनकी साधना के फल आ जाएंगे, लग जाएंगे। वे अब दीक्षा देंगे। समझ रहे मेरी बात? मैंने अनुमति दे दी है उनको। डॉक्टर संजय के माध्यम से मुझे पता चला था, तब मन बहुत आनंद दिया। और दीक्षा मैं उनको दूंगा जिनके माता और पिता को मैंने आरिका छुल्लिका दीक्षा और मुनि दीक्षा दी थी। वे आज हमारे समक्ष तो नहीं हैं, लेकिन उनके 2 पुत्र और दोनों बहुएं प्रसन्न सागर जी से कल संस्कारित होंगे। ये ध्यान रखें आप, दीक्षा जीवन की एक परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है। दीक्षा बड़े से बड़ा विद्रोह है। स्वयं में स्वयं के द्वारा क्रांति भी है, स्वयं के लिए क्रांति है। विद्रोह का तात्पर्य मेरा ये है कि इच्छाएं को संभालना होगा, कामनाओं से जूझना होगा, विषय कषायों से संघर्ष करना होगा। जो संस्कार अनादिकाल के हैं, सदियों पुराने हैं, बोधय में तो आएंगे। जिन इच्छाओं के द्वारा हम नचाए जाते थे, दौड़ाए जाते थे, जिनके कारण से जन्म मरण होता था, वे इच्छाएं साधक को देख के जो अब हमारे अंदर वैराग्य संन्यास का बीज प्रस्फुटित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, वो इच्छाएं सताने के लिए आएंगी, स्मृति दिलाएंगी। दीक्षा एक शहद लगी तलवार है, उसको चाटने जैसा है संन्यास लेना। अब शहद लगी तलवार को चाटने से क्या होता आप समझते हैं? दीक्षा साधारण चीज नहीं है। समाप्त जहां इच्छा वहां प्रारंभ होती दीक्षा। और ये एक जीवन की ऐसी परीक्षा है जो जिस समय ईर्ष्या होगी, निंदा होगी, या कोई तिरस्कार कर देगा, तो उस समय तुम्हारी समता की, तुम्हारे संन्यास की, तुम्हारे समर्पण की परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी। सीता रानी की तरह तुम अग्नि में तप कर निखर गए तो संसार का भी उपकार होगा और संसार में भी तुम्हारी चर्चा होगी। एक ऐसी अग्नि है चेतना को निखारती है और कर्मों को जलाती है। अगर तुमने अपने को संभाल लिया, साधना में समता उतर गई, समझ विकसित हो गई, तो निंदाओं को सहना, उपसर्गों को सहना बहुत आसान होगा।
इसलिए कहा कि दीक्षा एक परीक्षा है। शादी के बाद लड़की के माँ बाप या लड़की से माँ बाप छिन जाते हैं। सोचना, शादी होने के बाद माँ बाप का अधिकार खत्म होता है, राग खत्म होता है, मोह खत्म होता है, उसे ससुराल के अनुकूल चलना पड़ता है। दीक्षा भी यही है। संन्यास का अर्थ है कि अब मैं अपनी ससुराल, अपने घर, अपने मुकाम, अपनी मंजिल पर जाने को तैयार हूं। अब मेरा रिलेशन, मेरा संबंध पहले गुरु के साथ और उसके बाद परमात्मा के साथ हो रहा है। सोचना, भाई बहन, माता पिता, मित्र, स्वजन, परिजन, सबको भूलना होगा। ये क्रांति है स्वयं में, स्वयं के द्वारा, स्वयं के उत्थान के लिए। दीक्षा के बाद सन्यासियों के अंदर वही मर्यादा उतरती है जो शादी के बाद एक लड़की के अंदर उतरती है। वो ससुराल के बंधन में जाती है, दीक्षार्थी नियमों के बंधन में चला जाता है। दीक्षा का स्वाभिमान को, संन्यास को, उस रत्न को संभालना। कोई श्रावक तुम्हारी प्रशंसा करके लूट के ना ले जाए, दाग न दे जाए। जिस दिन तुम अपनी गहराई में उतरोगे तो अनुभव का एक जगत या अनुभव या साधना का प्रतिफल संसार को चकित कर देगा कि पिता ने, माँ ने जैसे समाधि लेकर के जगत को चकित किया, तुम भी फिर उन्हें चकित कर दोगे अगर उस पथ पे चलिए तो। तुम्हारी दीक्षा जितनी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी, उतना तुम निखरोगे, अपने अंदर से उभरोगे, स्वयं के निकट आ जाओगे। जो निंदा करे, व्यंग करे, वे ही तुम्हारी परीक्षा के कारण होंगे। और अगर तुमने विनम्रता से, समत्व भाव से स्वयं को संभाल लिया तो तुम जीवन में सफल रहोगे। स्वयं की अनुकूलता का ध्यान रखना और पर की प्रतिकूलता की परवाह नहीं करना, और दीक्षा के लिए जहर हो जाएगा। स्वार्थी मत बनना। पर की अनुकूलता और स्वयं की प्रतिकूलता में जो मुस्कुराहट पैदा होगी, वही दीक्षा सार्थक हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी आत्मीयता के साथ, जितनी प्रसन्नता के साथ, जितने उत्साह के साथ प्रसन्न सागर जी महाराज तुम्हारे संस्कार कर रहे हैं, दीक्षार्थी बना करके तुम्हारी ऊर्जा को प्रकट करना चाहते हैं। वो किसान बन गए हैं, तुम बीज बन के आए हो, और तुम्हारे अंदर से वो पौधे को वो जागृत करने के संस्कार दे रहे। निवेदन है उनसे ज्यादा जितनी प्रफुल्लता उनमें है और जितनी आज तुम्हारे अंदर है, उससे कई गुना प्रबलता अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो गई तो सन्यासियों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।